नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाथाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम सब ने प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में प्रवेश किया था। और ये जो वार्तालाप है ये भीष्म और युधिष्ठिर के बीच की वार्तालाप है, संवाद है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज ने अपने प्रेजेंस से और अपने क्वेश्चंस को भीष्म के सामने रखा था। और अब भीष्म देव जो है उसका जवाब दे के उनको क्या क्या समझाया ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो हालांकि वो महाभारत का बहुत बड़ा भाग है, लेकिन उसको सार में एक श्लोक में सूत गोस्वामी ने कह दिए। परंतु क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भागवत के दृष्टि से, वो नीति और धर्मशास्त्र जो है ये भागवत उससे ऊपर है। लेकिन समाज में रहने के लिए वर्णाश्रम का पालन करते हुए आपको जीना है, तो नीति और धर्म शास्त्र का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उसके बारे में भले ही सूत गोस्वामी ने बड़ा उसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, परंतु प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत कुछ दिया है। तो ये जो 26 और 27 श्लोक का जो परपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए, सन्यासी के लिए, किसी के लिए भी। तो हम लोग देख रहे थे कल परपोर्ट में, तो भीष्म देव शांति पर्व में जो ज्ञान देते हैं, तो पहले तो ये समझाते हैं कि मनुष्य अगर कोई जीव है तो मनुष्य योनि में है, तो मनुष्य बने रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये दिया हुआ है। तो उसमें से हमने मुझे लगता है 5 पॉइंट्स देख लिए थे कि उसको जैसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसने झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने धन को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए लोगों में, और क्षमा करना चाहिए, और हमेशा अपने पत्नी से ही पुत्र प्राप्त करना चाहिए। अब 4 और बचे हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। ये जो गुण है ये आर्य के गुण है। आर्य यानी कल्चर्ड पीपल। कल्चर यानी आप कल्चर के साथ जी रहे, सर्टेन वैल्यूज। तो यहाँ जो 4 पॉइंट है, आवाज नहीं, 4 आवाज और नहीं। है जो हम आज देखेंगे। तो ये मनुष्यों के लिए है और कल्चर्ड लोगों के लिए है। तो छठा पॉइंट है टू बी प्योर इन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सॉरी, वो थोड़ा इशू हो गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके। तो 6th पॉइंट है टू बी प्योर इन माइंड एंड हाइजीनिक इन बॉडी। कि हमें आ, मन में शुद्ध होना है और शरीर से स्वच्छ रहना है। तो सिर्फ जो परमहंस बाबा जी लोग होते हैं जो बिल्कुल इस दुनिया का केयर नहीं करते, लेकिन उनका इंटरनल एलिवेशन होता है बहुत हाई, तो उनको ये सब दिक्कत नहीं होता। लेकिन हम सबको ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, बाहर से भी दिन में 3 टाइम स्नान करना चाहिए। कई बार तो मैंने सुना कि लोग 10-10 दिन स्नान नहीं करते, ये तो एकदम तमोगुण से भी बेकार है। मतलब इतना तो मुझे लगता है कि ये जो चमगादड़ होंगे ये भी दिन में 2-3 दिन में नहा लेते होंगे। लेकिन आजकल लोग ऐसे ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ 10-10 दिन, 15-15 दिन नहाते नहीं।
तो दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। और ऐसे कहते हैं 3 बार स्नान करके भगवान को और अपने गुरु को याद करना चाहिए। हाँ, ध्यायामस्तु वंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हमें दिन में 3 बार कम से कम जो है स्नान करना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। हमें जैसे नाखून काट के रखना। हाँ, अब ये बाल काटना भी पवित्रता का लक्षण है, क्योंकि बाल जो है तमोगुण होता है। जितना बाल आपके पास होगा ये, उतना आपको तमोगुण का प्रभाव आपके ऊपर आते रहेगा। तो इसलिए पहले जो वैष्णव जितने भी संप्रदाय थे तो मुंडन कर लेते थे, बाल का जरूरत है ही नहीं। लेकिन चलो ठीक है, आजकल कलयुग में कहा गया लावण्य केश धारणम। कलयुग में अगर कोई बाल अच्छे से सहरा देगा तो वो हीरो हो जाएगा। हाँ, तो उसको सुंदर माना जाएगा। तो यहाँ पे आर्य है जो है वो अंदर से पवित्र रखता है मन को, और बाहर से शरीर को स्वच्छ रखता है। सातवां, नॉट टू बी इनिमिकल टुवर्ड एनीवन। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष नहीं रखना है, और किसी से भी ऐसा रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं रखना है। रिवेंजफुल का मतलब है कि एक होता है द्वेष, और एक होता है खुन्नस। खुन्नस हिंदी में उसको हम खुन्नस कह सकते हैं। तो ऐसा वो इनिमिकल है ना, एकदम खुन्नस रखा हुआ है कि उसका बर्बाद करके रहूंगा, उसका मैं ये कर दूंगा, उसका मैं ये कर दूंगा। तो ये जो सोच है ना, इस सोच में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बताइए क्या? हाथ ऊपर करिए और बताइए क्या इस सोच में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? कि मैं किसी को बर्बाद कर दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है बताइए मटीरियली? क्योंकि अभी तो सिर्फ आर्य लोगों की बात हो रही है, मतलब आस्तिक है कि वो ब्रह्मवादी है कि वैष्णव है, वो यहाँ बात नहीं हो रहा है। हमें केवल सिंपल मटेरियलिस्ट एक व्यक्ति भी है तो उसको कैसे सोचना चाहिए, इसके बारे में भीष्म बता रहे हैं। इसलिए बताइए क्या क्या थॉट है, बताइए भानु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी इसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये होगी कि हम लोग अपनी मतलब अपनी पर्सनालिटी या अपने चीजों को नहीं ध्यान रख के मेरा सारा ध्यान उस पर रहेगा, जिससे हमारा ही हो गया बेकार हो जाएगा। बराबर। जहाँ हमारा ध्यान होना चाहिए वहां आउटपुट आएगा नहीं। आज जो हाँ हमको कुछ करना ही नहीं है, मतलब मिलके भी कुछ नहीं मिलना है, वहां हम पूरा एनर्जी डाल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। और हाँ, मेंटली अफेक्ट करता है, फिजिकली भी अफेक्ट करता है। वेरी गुड। और वीए, वीए से मेरा मतलब वंदना होंगे, वंदना माता जी। यस, बोलिए। ओके, कमलेश्वरी माता जी। प्रभु जी, हम अपने गुणों को न देखकर दूसरे के दोष देखते हैं और उनके अवगुण देखते हैं, इसलिए ऐसा भाव आता है बदले की। नहीं नहीं नहीं, वो तो समझ गए, लेकिन ये कैसे खतरनाक है ये हम पूछ ये रहे प्रभु हैं। जी बदले की भावना रहती है अंदर हमेशा। ठीक है, हमेशा वो बनी रहेगी, फिर हम सुधर नहीं पाएंगे। जी वेरी गुड। जी प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा इंद्राणी प्रभु जी। माता जी। हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु वाहन हरे। से अपना पतन हो जाएगा प्रभु जी, अगर ऐसा आदमी कर रहा है तो इससे पतन अपना पतन। पतन पतन का बात नहीं हो रहा है यहाँ, भौतिक एंगल से बात हो रहा है। आध्यात्मिक क्वेश्चन नहीं पूछा है, शुरुआत में ही बोल दिया मैंने। आध्यात्मिक एंगल से वो भौतिक आदमी का पतन क्या है, वो तो पहले ही गिरा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या लॉस है? हाँ, हमारा समय बर्बाद होगा। एक्चुअली हमारे अंदर जितना एनर्जी है ना, इसका स्रोत माइंड है, मन। और जितना हमारा मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो देखिए आपने अच्छा से आराम किया है ना, तो दिन भर अच्छा काम कर सकते हैं। जो आपका मन रिलैक्स्ड है, बॉडी भी रेजुवेनेटेड है, तो आप जोश में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन रात आपने किसी के बारे में मन में रख लिया, फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा, क्या निकलेगा ही नहीं। तो उसके बारे में सोच सोच के आप काम, आपका नींद भी हो गया, शक्ति भी है, आपने सारा काजू बादाम खाया, लेकिन फिर भी आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा। आपका जो नॉर्मल मटेरियल काम है वो भी नहीं होगा। जो नॉर्मल आपने सोच रखा है ना कि ये भी सिंपल काम होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। आप ब्रश कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, नहा रहे हैं, बाहर से पानी ठंडा आ रहा है लेकिन अंदर से गर्मी फील हो रहा है, बराबर।
तो इसलिए किसी के प्रति हमको इनिमिकल नहीं होना है, हमको उनका दुश्मन अपने हृदय में ज्यादा नहीं बनाना है। ठीक है। 8वां, टू बी सिंपल, एकदम सिंपल रहना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं ना, आर्जवम। गीता में भी जब श्लोक आता है तो उसमें आर्जवम शब्द है। आर्जवम का मतलब है सिंपल रहना। वो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने शत्रु को भी अपना प्लान बता के आ जाता है। उसको भरोसा है कि शत्रु बिगाड़ना भी चाहे तो बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान हरि सब करते हैं और बिगाड़ते हैं। तो टू बी सिंपल, हमें बहुत सिंपल रहना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। और हमारा प्रॉब्लम है कि हम हार्डली थिंकिंग, वैसा वाला चीज हो गया है। हाँ, गॉर्जियसली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। तो तो हाई लिविंग या कह सकते सिंपल थिंकिंग, ऐसे भी कह सकते, इसको यहाँ का यहाँ जोड़ दें। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना बंगला बनाना चाहते हैं, हम अपना मतलब ऐशो आराम दिखाना चाहते हैं। शैंडिलियर लगा दिया है, सोफा, बेस्ट बेड मैट्रेस, और मतलब बहुत अच्छा डाइनिंग टेबल, पर बैठ के खाने के लिए कोई दो लोग हैं ही नहीं। घर पे में सबसे महंगा डाइनिंग टेबल है और व्यक्ति रेस्टोरेंट में खा रहा है, क्या फायदा। हाँ, पति पत्नी एक साथ मिलके नहीं बैठ के खा सकते, बात नहीं कर सकते। हाँ, बच्चा किसी और दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में है। तो सिंपल लिविंग रखेंगे तो सब साथ में रहेंगे। हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना आप सिंपल रहेंगे उतना लोगों का आपके प्रति सहानुभूति रहेगा। आप कभी भी किसी कष्ट में होंगे तो लोग आपके साथ होंगे। लेकिन आप एकदम स्टाइल में जिएंगे तो आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपके जो आपके प्रति अच्छा सहानुभूति रखते हैं वो सहानुभूति छोड़ के बोले यार इसके पास सब है, हम क्यों मदद करें, वो वाला फीलिंग। उसके बाद वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे वो दिखाने के लिए तो चमक दमक में जीता है, ना चमक दमक उसको सुख देती है। आज जो लोग सुख दे सकते थे वो साथ में रह के वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए सिंपल रहना चाहिए। और सिंपल रहने से वापस वही पॉइंट, हमारा जो इंटेलिजेंस है, माइंड है, बॉडी है, ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। और हम हमारे लेवल पे, सिंपल आदमी कब रहता है, जब आदमी अपना लेवल स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं यही हूँ, हाँ बाबा मैं यही हूँ। अब उसके बाद आपको दूसरों के आशा में नहीं जीना पड़ेगा कि आई हैव टू इम्प्रेस देम, मुझे इनको इम्प्रेस करना है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं, अब आप जो हैं वो हैं, बस दैट्स इट। अभी भी मेरे परिचय में एक व्यक्ति आए थे, बोले प्रभु जी मैं आपको स्पिरिचुअल देखता हूँ, मैं आपको ये देखता हूँ। तो मैंने एक जगह किसी को डांट दिया था, तो वो देखा तो बोले लेकिन प्रभु जी आप ऐसा डांट देते हैं ना तो मेरा फेथ ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैंने बोला मैं ऐसा ही हूँ, अगर स्वीकार कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। अब आपके चक्कर में मैं क्यों सुधर जाऊं। और अगर मैं सुधर गया तो जहां मैंने डांटा है वो मामला बिगड़ जाएगा, तब तुम थोड़ी आओगे। तो ये आसान है दूसरों का नेचर चेंज करवाना अपने स्टाइल से, लेकिन आपको यू आर नॉट बाउंड टू चेंज योर नेचर टू अदर्स। आपको अपना नेचर दूसरों के लिए चेंज नहीं करना है, आपको अपने नेचर को भगवान की सेवा में लगाना है, बस दैट्स इट। वो उसका परफेक्शन है। कई बार हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं, नहीं, आप सिंपल जैसे हैं वैसे रहिए, उसको सिंपल कहते हैं। आप अगर सब जो नहीं है वो भी बनिए तो दिक्कत है। जैसे आप अपने आप लेवल से भी नीचे चले जाइए वो भी गलत है, और ऊपर फालतू में चले जाइए वो भी गलत, तो सपना है। सब जहां हैं उसी पोजीशन में रह के कार्य करिए, उसको कहते हैं टू बी सिंपल। 9वां, टू सपोर्ट सर्वेंट्स और सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ कहा गया है कि मनुष्य जो सिविलाइज्ड आदमी है वो क्या करता है, वो सभी लोगों को जो सपोर्ट करता है, और सबॉर्डिनेट्स को, जो सर्वेंट और सबॉर्डिनेट्स होते हैं इनको सपोर्ट करता है। यानी जैसे कहीं आप ठेकेदार हैं, कहीं आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या कुछ ऐसे बड़े पोस्ट पे जहाँ आपके अंडर 100-200 लोग हैं, तो वहां पे कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो उन दोनों को सपोर्ट करता है, उनकी समस्याओं को समझता है, उनके साथ कार्य करता है। तो यहाँ लिखा गया है, वन कैन नॉट बी अ सिविलाइज्ड पर्सन विदाउट एक्वायरिंग द अबव मेंशन्ड प्रिलिमिनरी क्वालिटीज। तो ये 9 क्वालिटी में वापिस दोहराऊंगा। पहला, नॉट टू बिकम एंग्री, नॉट टू lie, to equally distribute wealth, to forgive, to beget children only by one's legitimate wife, to be pure in mind and hygienic in body, not to be inimical toward anyone, to be simple,
and to support servants or subordinates. स्पेशली आखिरी पॉइंट जो है पॉइंट 7 ये थोड़ा और समझा दीजिएगा प्रभु जी। जी, Point 7 आपको इनिमिकल वाला, जी प्रभु जी। तो इनिमिकल वाला जो पॉइंट है, क्या होता है कभी कभी हम लोगों के प्रति ना अपने मन में ग्रज रखते हैं। वो ग्रज अपने आप से नहीं आता है, वो ग्रज परिस्थिति वश आता है। जैसे आपको किसी ने बोल दिया, कुछ अपमानास्पद बोल दिया, जो एकदम दिल के हृदय में चला गया कि इससे अपेक्षित नहीं था कि ये बोलेगा। अब वो ग्रज लेके हम बहुत फिर उसका नुकसान करते हैं, या उसके नुकसान को हम लास्ट पॉइंट भी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके प्रति बहुत क्या कहते हैं उसको, अंदर में इतना पालते हैं कि हमारा शरीर गर्म हो जाता है, दिमाग जड़ होने लगता है, हमको लगता है क्या उसको कर दें, मार दें, क्या कर दें। ऐसे हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, मतलब हम लोग उसको माइंड में मर्डर भी कर देते हैं। लेकिन वापस लौट के आते हैं कि उनको मालूम है कि आजकल पुलिस पकड़ लेता है। तो माइंड में हम सब कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हुआ तो अपने आप नहीं हुआ, वो व्यक्ति निमित्त था। जैसे हमने अवंती ब्राह्मण की कहानी सुनी ना, आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ 4-5 लेक्चर पहले अवंती जी की कथा का श्रवण किया कि कैसे उन्होंने, उनके थाली में लोग क्या क्या नहीं कर देते थे, उनके मुंह पे लोग वो करके चले जाते थे। इतना होने के बावजूद वो भगवान को बोलते हैं, प्रभु ये सब तो निमित्त है, एक्चुअली इस दुख का कारण मेरा मन है। आप समझे? तो ये तो फिर भी आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि यहाँ इनिमिकल की बात हो रही है। तो एक सिविलाइज्ड पर्सन जो है वो फॉरगिव करता है, ठीक है, छोड़ दो, तुम सीख रहे हो, छोड़ दो। कई बार सामने वाला आपके लेवल का नहीं होता, वो आपकी तरह मैच्योर नहीं होता, तो वो कुछ ऐसा बोल जाएगा, ऐसा कर जाएगा कि आपको हंसी आएगी। तो जब हमारे गुरुकुल में एक नया एडमिशन आया चल रहा था, तो वैसे तो बड़े अमीर घर से आया था एडमिशन के लिए, आया भी, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट पेरेंट्स के पहले रख लिया उसको। तो वो क्या हुआ कि वो प्लेट बना के, मतलब प्रसादों का प्लेट बना के रख लिया, बाकी बच्चे लाइन में थे ही, तो वो जिस रूम में प्लेट रखा तो वहां एक लड़का जस्ट गया अपना कपड़ा लेने के लिए। ये बच्चा इतना इनसिक्योर हो गया, उसने इमीडिएटली हर चीज का दाना खाली, बोलते मैंने झूठा कर दिया, अब तुम नहीं ले सकते। तो दूसरा बच्चा बोलता है, प्रभु जी ये कैसे लड़का है, इसको इसको क्यों लग रहा है आप इसका लेंगे, जब उधर इतना पड़ा हुआ है प्रसाद, इससे कौन लेगा? बोला नहीं, ये उसकी सोच है, तुम्हारी सोच भले वैसे नहीं है। वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। जब वो रेगुलरली यहाँ देखेगा कि ऐसा कोई इशू नहीं, कोई किसी का नहीं लेता है, तो उसका माइंड शांत हो जाएगा। वही हम लोगों के साथ है। हमको लगता है ये मेरा जमीन ले लिया, ये मेरा बैंक अकाउंट हाईजैक कर लिया, ये मेरा वो ले लिया। तो आपके प्रारब्ध में जो आना जाना है उसको आप टाल ही नहीं सकते। निमित्त बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रॉब्लम नहीं टाल सकते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर सरकार आज की तारीख में हर आदमी को 1-1 करोड़ रुपए देती है, तो आपके नजर में तो सब अमीर हो गए। अब आपको तो लगेगा ना भाई, जो भी सरकार में गया उसे सबको 1-1 करोड़ रुपए दे दिए, चलो ठीक है, 140 करोड़ करोड़ दे दिए। अब आप बताइए क्या होगा? सब खुश हो जाएंगे, गरीबी हट जाएगी? चलिए बताइए, कौन बताएगा? यस, जगन्नाथ जी प्रभु बोलेंगे, फिर पीआर पर से कोई है वो बोलेगा। यस बताइए। गरीबी नहीं हटेगी प्रभु जी, क्योंकि मेरा जो निमित्त है उसके अनुसार मैं, हो सकता है कि 5 दिन में हूँ 1 करोड़ रुपया फूंक दूं, शराब पी लूं, मांस हाँ, मछली खा लूं, मतलब ऐसे फूंक दूं पैसा वो। वेरी तो गुड, गरीबी वेरी नहीं गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रवीण जी, पीआर पीआर पर से कोई था, हरे तो कृष्ण पीआर प्रभु वाले। जी। हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी। बोलिए, हाँ बोलिए, नाम क्या आपका? जी प्रवीण यादव प्रभु जी। अच्छा, प्रवीणी नाम है, ओके। हाँ सर, वो प्रवीण दिखता यादव। नहीं है। जी जी बोलिए प्रभु बोलिए। जी। प्रभु जी, परिस्थिति जैसी थी वैसी ही रहेंगी, क्योंकि सभी के पास में जो है इक्वल अमाउंट ही रहेगा, तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है, ना बदलने वाली है। बराबर। देखिए कैसे होता है कि जैसे आप सबको बांट भी दीजिएगा ना, तो सबका गुण कर्म अलग है। किसी को अकल ही नहीं है, उसको कोई भी झूठ बोल बोल के उससे पैसा ले सकता है। उसको बोल सकता है, सुनो
बाद में बुढ़ापे में पैसा काम चाहिए ना तुमको। हाँ हाँ भैया, तो मेरे पास रखो, विश्वास है ना मुझ पे? हाँ भैया आप पे विश्वास है। हाँ मेरे पास रख दो, जब बूढ़े हो जाओगे ना तब हम तुमको निकाल के देंगे। चलो ठीक है, वो बेचारा उसका उतना ही गुण कर्म था, वही समझा, दे दिया। अब ये धंधे में लगा के डूब गया, अब क्या, वो भी डूबा ये भी डूबा। तो बेसिकली किसी को कितना भी दे दीजिए, उसके गुण कर्म से ही वो जाएगा। बात समझिए। तो इसलिए धन बांटने से भी स्टेबिलिटी नहीं आती। अब कम्युनिस्ट कंट्री में सबको इक्वली बांटा जाता है, लेकिन कहाँ सुख है, फिर भी परेशानियां हैं, क्रिएटिविटी खत्म। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे ऊपर जो भी चीज आता है तो हम हमारे गुण कर्म से ही उसको लाते हैं। हमारे नेचर से ही वो प्रॉब्लम पैदा हुआ है। वो प्रॉब्लम उस आदमी में नहीं है, आपके नेचर में है। बीच में मेरा एक गुरु भाई है, वो किसी को तो बोला अरे दासगढ़ डेंजरस है, तो वो मुझे बोला। मैं बोला डेंजरस मतलब मैंने क्या किया? पर मैं बहुत माइंड में सोचा कि मैंने ऐसे क्या किया होगा। बाद में मुझे पता चला कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और फिर झुकता नहीं, तो ये उन लोगों के लिए डेंजरस लगता है। तो फिर वो उनके लिए बनो, उनको फिर क्रैक नहीं करने होता मेरा सिस्टम। तो मैं बोला ठीक है, ये मेरा नेचर है, मैं इसके अलावा रह नहीं सकता, वो भी उसके अलावा नहीं रह पाएगा, तो वो अपनी जगह से ही, मैं अपनी जगह से ही। तो इनिमिकल का मतलब क्या होता है? जब हम ये चीज नहीं समझते कि सामने वाला भी बद्ध है, हम भी बद्ध हैं, तो हम अपने आप को मुक्त और उसको भी मुक्त समझ के लड़ाई झगड़ा करते हैं और अंदर में पालते रहते हैं, तो वो डेंजरस है। तो इसको नहीं पालेंगे, ये इसका मीनिंग है। और लास्ट में कहा गया है कि सबॉर्डिनेट और सर्वेंट्स को हमेशा खुश रखना चाहिए। तो अगर कोई आदमी अपने सबॉर्डिनेट्स को खुश नहीं करता है, सर्वेंट्स को खुश नहीं करता है, तो समझ लो कि वो उनको गुलाम बना रहा है, उनको एंगेज नहीं कर रहा है, यानी धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और ये हो गया धर्म अधर्म की बात। नॉर्मल में भी अगर आप नौकर को खुश नहीं करिएगा, आपका नौकर भाग गया, तो फिर आपको जो उनके काम है वो आपको जाके करने पड़ेंगे, या तो उतना ही टेंशन लेके किसी और नौकर को खोजना पड़ेगा। नया नौकर आएगा तो उतना अच्छे से नहीं करेगा जितना ये कर सके, सब कुछ जानता था इतने सालों से। तो कई बार जैसे इसलिए ना कंपनी में बोनस वगैरह मिलता है ना, दिवाली में बोनस देते थे, होली में कुछ कुछ देते थे लोग, ताकि एम्प्लॉय खुश रहे। तो वैसे जो घर में सर्वेंट्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं, इनको हमेशा गिफ्ट्स और ये सब देते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उनको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि देखो हमारा खून चूस लिया इस आदमी ने, ये वाला फीलिंग कभी नहीं आना चाहिए। आपके हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, ये उसका पॉइंट है। तो एनीवेज, हरे कृष्णा। आज यहाँ हम लोग स्टॉप करेंगे क्योंकि हम लोग आए हुए हैं बोकारो। आज अक्षय तृतीया है, मेरे पांडव सेना को 2 साल पूरे हो गए। बहुत जल्दी हम पब्लिक में आ रहे हैं, प्रॉब्ली 3-4 महीने में आ जाएंगे। और आज हम लोग बोकारो आए हैं, यहाँ हमको 10 एकड़ लैंड एक अच्छे लोगों ने दिया हमें। तो आज बहुत सारे ऑफिसर्स भी आने वाले, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आने वाले। अभी यज्ञ है, तो हम अभी ग्राउंड में जाएंगे, अभी हरि नाम कीर्तन होगा, यज्ञ है। आपको मैं सबको पिक्चर्स भेज दूंगा। मैंने सोचा आज क्लास कैंसिल करता, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अपना वैसे भी 2-3 पॉइंट्स ही बचे थे, तो मैंने सोचा उसी बहाने में आपको पॉइंट्स जो है वो क्लैरिफाई भी हो जाएंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे। तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि यहाँ भी हम लोग अच्छा गुरुकुल खोलने के प्रयास में हैं, और खेत वगैरह बहुत अच्छे से डिजाइन करके बनने में लगे हुए हैं। तो हरि हरे बोल। कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।